मैंने आदिपुरुष के ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम देखा 0.25x स्पीड में, तो मुझे 17 ऐसी डिटेल्स मिली जो शायद तुमने नॉर्मल स्पीड में मिस कर दी होंगी। वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो पिछला टीजर आया था आदिपुरुष का उसमें डिटेलिंग और वीएफएक्स बहुत ही कम थे, लेकिन इस बार मैं कहना चाहूंगा कि सच में अच्छा काम किया गया है वीएफएक्स और डिटेलिंग के ऊपर। इसके अलावा ट्रेलर में हमें जो विजुअल्स दिखाए गए वो काफी ग्रैंड भी लग रहे थे देखने में। तो चलिए ब्रेक डाउन शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1, फर्स्ट सीन में हमें हनुमान जी दिखाए जाते हैं मेडिटेशन करते हुए, और जब तुम यहाँ पर गौर दोगे तो तुम्हें दिखेगा कि हनुमान जी की फीस्ट क्लोज है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर हनुमान जी आदि मुद्रा में मेडिटेशन कर रहे हैं। अब एक्चुअली मैं तुम्हें बता दूं तो आदि मुद्रा वो मुद्रा है जिसकी वजह से एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है बॉडी में, नर्वस सिस्टम कंट्रोल में रहता है और सारी इच्छाएं कंट्रोल में रहती हैं। और जैसा हमें पता है कि हनुमान जी सदा से ब्रह्मचारी रहे हैं। डिटेल नंबर 2, ट्रेलर की स्टार्टिंग में आवाज आती है, ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की। तो ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की। तो हमें जो ये नरेशन दिया जाएगा वो हनुमान जी की तरफ से दिया जाएगा, और ट्रेलर की स्टार्टिंग भी हनुमान जी के साथ ही होती है। तो हमें जो रामायण सुनाई जाएगी वो हनुमान जी की तरफ से सुनाई जाएगी। डिटेल नंबर 3, तो इस सीन में प्रभु श्री राम हनुमान जी से पहली बार मिलते हैं। मुझे लगता है कि ऋष्यामुक्त पर्वत के आसपास की जगह है, क्योंकि ऋष्यामुक्त पर्वत ही वो पहली जगह है जहाँ पर राम जी हनुमान जी से पहली बार मिले थे। डिटेल नंबर 4, इस सीन में यहाँ पर जहाँ प्रभु श्री राम अपने बो एंड एरो निकालते हैं, ये वो सीन है जहाँ पर राम जी ने अपने वाड़ों से पर्वत तोड़ के पत्थर बना दिए थे, जिन पत्थरों से बाद में राम सेतु बनाया गया था। लेकिन जब तुम इस सीन में गौर दोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि यहाँ पे 2 ट्रांजिशन किए गए हैं, एक तो राम सेतु के टाइम का और एक लास्ट वाली फाइट का, जिसका डिफरेंशिएशन तुम्हें इनके बैकग्राउंड और इनके कपड़ों से हो जाएगा। डिटेल नंबर 5, इस सीन में जो ये हिरन दिखाया गया है वो एक्चुअली में मारीच है, जिसके पीछे राम जी और लक्ष्मण जी गए थे। पर यहाँ पर थोड़ा इस हिरन को शाइनी और गोल्डन दिखा दे तो और अच्छी डिटेलिंग हो जाती, क्योंकि मारीच जो हिरन बने थे वो बहुत आकर्षित और सुनहरे थे। डिटेल नंबर 6, इस सीन में यहाँ पर सीता माता जब लक्ष्मण रेखा क्रॉस करती हैं तो इस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि काफी कूल लगता है देखने में। लेकिन शायद ही तुमने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर स्वास्तिक का निशान बना आता है। डिटेल नंबर 7, इस सीन में यहाँ पर जो ये बाज दिखाया गया है वो एक्चुअली में जटायु हैं, जिन्होंने रावण का पीछा किया था जब वो सीता माता को लेके जा रहा था। डिटेल नंबर 8, इस सीन में यहाँ पर सीता माता बैठी हुई है, वो एक्चुअली में अशोक वाटिका है जहाँ पर रावण ने सीता माता को कैप्चर करके रखा था। और मुझे यहाँ पर ये डिटेलिंग काफी अच्छी लगी कि इनके पीछे एक पेड़ है जिसके नीचे सीता माता बैठी रहती थी। डिटेल नंबर 9, इस सीन में जो ये मोर दिखाए गए हैं वो एक्चुअली में CGI क्रिएटेड हैं, जिसका मतलब होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, मतलब ये सारे मोर कंप्यूटर द्वारा बनाए गए हैं। जिसके बाद तुम ध्यान दोगे तो बैकग्राउंड में भी डिटेलिंग का काफी ध्यान रखा गया है, जैसे कि ये देखो इन डालियों पर भी हमें मोर देखने को मिल जाते हैं, जबकि वो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज थी। डिटेल नंबर 10, फिर एक सीन में हमारे हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि अपनी शक्ति पहचानो बजरंग, अपनी शक्ति पहचानो बजरंग। फिर उसके जस्ट बाद ही हनुमान जी संजीवनी बूटी के पहाड़ को उखाड़ कर ले जाते हैं, जो कि हिमालयास के पास होता है, और इस फ्रेम में हम हिमालयास भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट फ्रेम में हनुमान जी संजीवनी बूटी के पहाड़ को लेकर ही गए थे। डिटेल नंबर 11, इस फ्रेम में तुम नोटिस कर सकते हो वेव्स को, जो कि हनुमान जी की स्पीड की वजह से दिख रही हैं। तो इनकी स्पीड लगभग साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होगी। डिटेल नंबर 12, लास्ट वाले फाइटिंग सीन में यहाँ पर जो बियर्ड दिखाया गया है वो शायद से जामन जी हैं, और इस मूवी में मोस्टली कैरेक्टर्स फुल एनिमल वाली फॉर्म में दिखाए गए हैं, शायद जिस वजह से इस मूवी को बॉयकॉट की झंडी भी दिखाई जा सकती है। खैर छोड़ो, नेक्स्ट डिटेल देखो। डिटेल नंबर 13, फाइनल सीन्स में एक सीन आता है जिसमें से समंदर में से कुछ निकलता है। तो एक्चुअली में एक देवता है जो समंदर से ही बने हैं। तो जब राम जी अपने धनुष से पूरा समुद्र सुखाने वाले थे रास्ता बनाने के लिए, तो जब ये प्रकट हुए थे और इन्होंने ही राम सेतु बनाने का आइडिया दिया था। डिटेल नंबर 14, रावण सबसे बड़ा शिव भक्त था, ये तो हम सबको पता है। तो ट्रेलर के एंडिंग में एक सीन आता है जहाँ पर रावण शिवलिंग के आगे मेडिटेट कर रहा होता है। वो शिवलिंग इतना बड़ा था कि ये फोरशैडो कर रहा था कि रावण से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं है। डिटेल नंबर 15, तो तुमने शायद ही नोटिस किया होगा कि रावण की जो आईज है वो हमें ब्लू दिखाई गई हैं, और जैसा हमें पता है शिव शंकर जी का भी कलर ब्लू है, क्योंकि उन्होंने विष पी लिया था। तो रावण की जो ब्लू आईज हैं वो शिव शंकर जी को ही फोरशैडो कर रही थी। डिटेल नंबर 16, तो इस फ्रेम में रावण कुछ लेके बैठा होता है, तो ये क्या हो सकता है? वेल, कुछ फ्रेम आगे ही मुझे पता लगा कि ये कांवर है। जिनको नहीं पता बता दूं, कांवर गंगा जी के पास से लेकर आते हैं भोलेनाथ की भक्ति में। डिटेल नंबर 17, तो ट्रेलर के एंड में हमें राम जी फुल पावर में दिखाई देते हैं अपने धनुष के साथ में। तो एक्चुअली में ये वो सीन है जहाँ पर प्रभु श्री राम अपना आखिरी बाण चलाते हैं रावण के नाभि में, क्योंकि दशानन रावण अमर था और उसका सारा अमृत उसकी नाभि में ही था। तो श्री राम जी अपने बाण से उसकी नाभि का सारा अमृत सुखा देते हैं और उसका वध कर देते हैं। अगर तुम भी राम जी के भक्त हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। बाकी कमेंट में तो पता ही है आपको क्या स्पैम करना है। जय श्री राम। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी ब्रेकडाउन में। टाटा बाय बाय।